Hello students, welcome back to our maths class. Today we are going to start chapter number 9, that is halves and quarters. तो ये हमारे एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 1 होगा. चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा एक्सप्लेनेशन का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारे चैप्टर का नाम है हाफ्स एंड क्वार्टर्स. तो इस टर्म को समझने से पहले हम एक स्टोरी के थ्रू कुछ एक समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए समझते हैं. तो देखिए यहाँ पर क्या है, मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स. ठीक है, ये 2 कैट्स हैं जिनका नाम क्या है, मिंटू और मोटू है. वंस दे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन. एक बार इन्होंने मालिनी की किचन में से एक चपाती को चुराया. तो वो क्या कहने लगे, आई विल टेक इट सेड मिंटू. मिंटू बोलती है कि ये मुझे चाहिए और मोंटू बोलती है कि नहीं मुझे चाहिए. तो वाइल दे वर क्वारलिंग देयर कैम टीटू मंकी. जब वो झगड़ रहे थे तो वहाँ पर एक टीटू नाम का मंकी आया. ठीक है, तो वो क्या कहता है, हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू क्वारलिंग, है ना. तो उन्होंने क्या बोला कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों झगड़ रहे हैं आप, क्यों लड़ रहे हैं. ही आस्क्ड वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस. तो उन्होंने क्या बोला कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास एक चपाती है तो हम दोनों उसको कैसे डिवाइड करें आपस में. तो मंकी क्या बोलता है, ओके डोंट वरी आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू. मैं इस चपाती को आप दोनों के लिए बांट देता हूँ. तो देखिए, क्लेवर टीटू डिवाइडेड द चपाती लाइक दिस. जो चालाक बंदर था उसने किस तरीके से डिवाइड किया चपाती को. देखिए, इसने इसके 2 पार्ट किए. तो क्या दोनों पार्ट आपको इक्वल लग रहे हैं क्या यहाँ पर? जी नहीं, ये वाला पार्ट जो है ये कैसा है, बिगर है, और ये हमारा कैसा है, शॉर्टर है. तो देखिए इसको कैसे मंकी ने चालाकी से सॉल्व किया. देखिए अब ये पार्ट जो इसका बड़ा है तो बंदर क्या बोलता है, अब स्टोरी में जो है टर्न आने वाला है यहाँ पर. ठीक है, देयर आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट पार्ट इज बिगर. ये वाला पार्ट कैसा है, इसका बिगर है. तो मिंटू एंड मोटू सेड ओ नो प्रॉब्लम आई विल मेक इट इक्वल. तो मिंटू और मोंटू से उसने क्या बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको फिर से जो है बराबर कर देता हूँ. टीटू ने बोला ठीक है. He said then cut a part of left piece and ate it. फिर उसने लेफ्ट वाले में से थोड़ा सा पार्ट कट किया और उसको खा गया. फिर वो क्या बोलता है, उसको कट करने के बाद अब कुछ इस तरीके से दिखने लगा. अब जो राइट वाला पार्ट था वो बड़ा हो गया और लेफ्ट वाला पार्ट छोटा हो गया. तो वो क्या बोलता है, ओ नो ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर. अब राइट पार्ट बड़ा है. कैट्स रोने लगी. तो टीटू क्या कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ. तो इस तरीके से वो कभी इसको छोटा करता कभी इसको बड़ा कर देता. इस तरीके से एट द एंड उसके पास बहुत ही छोटे छोटे पीसेस बचे चपाती के. तो फिर क्या हुआ, लास्ट में मंकी बोलता है कि जो छोटे पीसेस बचे हुए हैं ये मेरी मेहनत हो जाएगी. मतलब क्या, आप दोनों को झगड़ा शांत करने में जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ उसकी मेहनत जो है थोड़ा सा पार्ट उसने लिया. तो इस तरीके से वो चालाक टीटू ने सारी चपाती अकेले ही खा गया और बिल्लियां देखती ही रह गई. तो देखा आप लोगों ने 2 लोगों के झगड़े के बीच में तीसरे जो है किस तरीके से मजे लेते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अगर टीटू की जगह आप होते तो क्या आप भी इस तरीके से चपाती का डिवीजन करते, उस तरीके से उसको डिवाइड करते क्या? तो देखिए, अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो चपाती के 2 पार्ट जो होंगे इस तरीके से होंगे. ठीक है, इक्वल पार्ट. तो इसको हम बोलेंगे हाफ. क्या बोलते हैं इसको हम, हाफ पार्ट, हाफ हाफ करना. ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए 2 कैट्स तो पहले से थी, अब 2 कैट और आ गई. तो अब कितनी कैट हो गई टोटल, 4 कैट्स हो गई यहाँ पर. अब उन 2 पीसेस को भी अब 4 लोगों में कैसे डिवाइड करेंगे. तो देखिए, इसको भी यहाँ से कट करेंगे और इस चपाती के पार्ट को भी यहाँ से कट करेंगे. तो टोटल कितना पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे ना, 4 पार्ट्स. तो देखिए, इस गर्ल ने इस चपाती के कितने पार्ट कर दिए, टोटल 1 2 3 4 पार्ट कर दिए और इन चारों बिल्लियों में आपस में बांट दिया. तो ये 4 पार्ट, एक चपाती जो थी वो होल थी हमारी. ठीक है, और उसके 4 पार्ट कर दिए. तो इसके हर एक पार्ट को हम बोलेंगे क्या, क्वार्टर. क्या बोलेंगे इसको हम, क्वार्टर बोलेंगे. ओके, तो अभी हमने सीखा कि एक पीस का हाफ और क्वार्टर कैसे करते हैं. अब मान लीजिए कई सारे पीसेस हैं, उसका हाफ किस तरीके से करेंगे. तो चलिए उसको भी देख लेते हैं. अब यहाँ पर एक चॉकलेट दी हुई है. रानी गोट अ चॉकलेट, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना. ठीक है, रानी को ये चॉकलेट मिली है और वो इसको इक्वली डिवाइड करना चाहती है और उसका हाफ जो है किसको देना चाहती है, अपनी फ्रेंड
रीना को देना चाहती है। तो सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट, रीना को कितने पोर्शन मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर कितने पार्ट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का हाफ हम करेंगे तो 6 का हाफ हो जाएगा ये इस तरीके से, और इस पे क्या बना देंगे हम, इस तरीके से सर्कल बना देंगे। ये देखिए ये किसका पार्ट हो जाएगा, हमारा रीना का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी 3 पार्ट है यहाँ पर, तो वो किसका हो जाएगा, रानी का। फिर हमसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं कि हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर, चॉकलेट के कितने पीसेस थे। तो हमने देखा चॉकलेट के कितने पीसेस थे, टोटल हमारे पास 6 पीसेस थे। हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विथ रानी, रानी के पास कितने बचे। देखो रीना को उसने 3 दे दिए थे, तो रानी के पास भी कितने बच जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट, एक हाफ शीट से हम किस तरीके के शेप्स बना सकते हैं उसको देखते हैं। तो एक एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। लिखा हुआ है टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का आप टुकड़ा लें, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स, उस शीट को आप कैसे कट करें, 2 इक्वल ट्राइंगल्स के पार्ट में फॉर्म में उसको कट कर लें। फिर शेड द 2 ट्राइंगल विद डिफरेंट कलर, और उन दोनों पार्ट्स को आप अलग अलग कलर से इस तरीके से शेडिंग कर दें उनके ऊपर। फिर लिखा हुआ है ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दिस ट्राइंगल, वन शेप इज शोन हेयर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि एक शेप यहाँ पर आपको बना के दिया हुआ है यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स से, तो और भी आप इस तरीके के कई शेप्स बना करके और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू भी हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा कि एक शीट के हम ट्राइंगल पार्ट में अगर 2 कट करते हैं 2 पार्ट्स में उसको, तो वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये भी क्या है, हाफ है, ठीक है। मेनी वेज टू कट इनटू हाफ, हाफ करने के अब कई सारे तरीके हो सकते हैं, जरूर नहीं है कि आप उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी कट करें। तो देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। इस बॉय ने इसको हाफ पार्ट में कट किया है, और एक पार्ट हमारा जो ब्लू दिख रहा है और एक हमारा येलो है, तो दोनों ही पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। तो फिर एक पार्ट यहाँ पर क्या किया हुआ है, तो अब ये दोनों पार्ट इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ। अब ये 5 रेक्टेंगल हमको यहाँ पर गिवन है, अब हमको क्या करना है, अलग अलग तरीके से इनको कट करना है, और किस तरीके से कट करना है कि वो हाफ पोर्शन हो जाए। तो देखिए अब हम इसको कट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ पोर्शन। आप बिल्कुल इक्वली इनको डिवाइड करें, अगर हमारे हाथ से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए कभी भी, देखिए थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा पोर्शन है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा नीचे से करें, ठीक है। देखिए ये हमारा एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको 2 पार्ट में। देखिए ये भी हमारे 1 और 1 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है, 2 तरीके ये हो गए हमारे। अब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे दोनों पार्ट्स, ठीक है। अभी देखिए हमने इस तरफ से किया, अब हम इसको इस साइड से करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब बचेंगे लास्ट, अब किस तरीके से करेंगे। तो देखिए एक तो आपको जो है बुक में दिया ही हुआ है ना करके इस तरीके से, तो इस वाले इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। अब क्वार्टर कैसे बनाना है, क्वार्टर्स मतलब होता है हमारा कितना, 1/4 यानी कि 4 पार्ट का एक पार्ट, मतलब 4 पार्ट में हमको डिवाइड करना है। तब हमको इस तरीके से यहाँ भी कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम किस तरीके से करेंगे इसको, ये हो गया हमारा इक्वल 2 पार्ट्स, फिर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 4 इक्वल। फिर हमारा दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसको कट करने के लिए आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे होगा इक्वल 2 पार्ट्स। फिर अब इन जो 2 इक्वल पार्ट्स हैं उनके भी हम हाफ हाफ कर देंगे, तो वी गेट दिस 4 इक्वल पार्ट्स। इसको कैसे करेंगे, पहले हम हॉरिजॉन्टली इसको कट कर देंगे इक्वली 2 पार्ट्स में, इसके बाद हम इसको इस तरीके से हाफ का भी हाफ को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो ये देखिए 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट वे हमारा क्या होगा, किस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे ना सेंटर में से हॉरिजॉन्टली, हो गया ये हाफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन किया हमने। सेम हम क्या करेंगे, इस तरफ भी ज्वाइन कर देंगे इसको,
ओके, तो ये पार्ट, चारों पार्ट्स आपस में कैसे हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 और 4 पार्ट्स, दे आर म्यूचुअली इक्वल। अब नेक्स्ट हमारा किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको क्वार्टर्स में डिवाइड, तो देखिए अब हमको करना है वर्टिकली, पहले हाफ कर देंगे इसको, देन हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे मिला देंगे इसको, देन इसका हाफ कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 ये भी आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये हमारा किस तरीके का डिवीजन हुआ, क्वार्टर। और इस तरीके से हमने हर एक रेक्टेंगल को अलग अलग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हम हाफ्स और क्वार्टर्स को नंबर के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इस स्टोरी की हेल्प से सीखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रजनी's father brought a cake. She divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother, Raju, her father and her mother. अभी 4 लोग हैं, हमने केक को किस तरीके से कट किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो देखिए कलर इज शेयर विद डिफरेंट कलर। अब ये केक है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हमें क्या करना है, इसको 4 अलग अलग कलर से कलर करना है। ये हमने इसके चारों पार्ट्स को डिफरेंट कलर से कलर किया, ठीक है। तो फिर हमसे क्या पूछा है, हाउ मच डज ईच गेट, हर एक को कितने कितने पार्ट मिलेंगे। देखिए 4 पर्सन है यहाँ पर और 4 ही इसके पार्ट हैं, मतलब हर एक को कितने पार्ट मिलेंगे, ओनली 1 पार्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, मदर गेव हर शेयर टू ऑफ केक टू रजनी। रजनी की जो मम्मी थी उन्होंने भी अपना केक का जो पार्ट था वो किसको दे दिया, रजनी को दे दिया। तो नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब उतने पार्ट को कलर करना है हमें इसमें जितना रजनी को मिला। तो पहले रजनी के पास ओनली 1 पार्ट था, अब रजनी के पास कितने हो गए, 2 पार्ट। तो 2 पार्ट को सेम कलर से कलर करेंगे। सो ये हमने इसको कलर कर दिया है, तो हाफ पोर्शन किसको मिल जाएगा, रजनी को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है, आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट डैश पार्ट। अब 4 पार्ट में से रजनी को कितने पार्ट मिले, 1 और 1 2 पार्ट्स। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 पार्ट्स, विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कल। जो सर्कल के दूसरे पार्ट की क्या है, बिल्कुल इक्वल है। सो शी कैन राइट इट एज डैश बाय 4 और 1 बाय 2। तो देखो इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं, और 4 पार्ट में से कितने पार्ट मिले, 2 पार्ट। सो वी विल राइट 2 बाय 4, 2 बाय 4 बोल सकते हैं, या इसको हम हाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर रजनी's मदर गेव हर शेयर टू रजनी शी हैड ओनली हाफ। जब तक रजनी की माँ ने रजनी को हाफ, जो 1/4 पोर्शन जो था उसको नहीं दिया था, तब तक उसके पास कितना था, हाफ ऑफ द हाफ केक, है ना, आधे का भी आधा था। विच हैज 1/4 तो टोटल केक, जो टोटल केक कितना था 1/4, 1/4 मतलब कि 4 में से 1 पार्ट। कलर द शेयर राजू को, राजू को कितना पार्ट मिला, तो राजू को तो कितना पार्ट मिला था, 4 में से ओनली 1 पार्ट। तो हम इसको 1 पार्ट को कलर कर देंगे। ये हमने इसको कलर किया। अब हमसे पूछा है, हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। तो रजनी और राजू दोनों को मिला करके कितना केक मिला। तो देखिए रजनी को कितने पार्ट मिले थे, 2 पार्ट, और राजू को कितने पार्ट मिले, 1 पार्ट। तो अब 4 में से कितने पार्ट मिल गए दोनों को, 3 पार्ट। तो हम 3 पार्ट को कलर करेंगे। ये 2 पार्ट्स हो गए रजनी के और ये हो गया राजू का। ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। बिल्कुल सही है। सो वी कैन राइट इट 3/4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4। ओके, इसका मतलब हो जाएगा 4 में से 3 पार्ट। ओके, तो देखिए 4 पार्ट थे और 4 में से 1 2 3 पार्ट। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे पार्ट 2 के साथ।